ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने खबरदार किया है, खबरदार। सेंटर पे अगर कोई दृष्टिवृत्ति वाले ऐसे आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। अटेंशन, खबरदार। तो बड़ा अच्छा लगता है ना, कई बार कोई बहनें बहुत समझदार होती है कि नहीं भाई जी, इसका वाइब्रेशन ठीक नहीं, हम इसको कोर्स नहीं कराएंगे। हाँ, कहीं खराब दृष्टि से ही आते हैं, मकसद कोई उल्टा होता है। तो बाबा ने खबरदार किया है। वैसे तो अपवित्र आत्माएं सेंटर पे ठहर नहीं पाएंगे। फिर आज बाबा ने कितना अच्छा बाबा ने बताया कि बच्चे, तुम बच्चों को कोई कोई कंप्लेन करते अपने बाबा क्या करूं, मैं किसी को देखता हूं ना मेरी बुरी दृष्टि जाती है। अब बच्चे बुरी दृष्टि जाएगी तो फिर सजाएं मिलेंगे, फिर पाप बढ़ जाएंगे, दाग पे दाग लगेगा। इसलिए कभी भी तुम्हारी बुरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तुम तो जानते हो हम आत्मा हैं और वो भी आत्मा है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। तुम्हारी दृष्टि बाप की तरफ जानी चाहिए और किसी तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। आज बाबा ने कहा रूहानी बच्चों को ये निश्चय है कि हमें आत्मा समझ के बाप को याद करना है। तो ये निश्चय बाबा ने कहा बच्चों को है। इस निश्चय में पक्का रहना है। आत्मा ही शांत स्वरूप है, तो खुद को आत्मा समझना, शांत स्वरूप आत्मा समझना। फिर आज बाबा का टाइटल बहुत अच्छा आया। बाबा ने कहा मैं बुद्धिवानों का बुद्धि हूं। कभी किसकी बुद्धि लेंगे, कभी किसकी बुद्धि लेंगे, कभी किसकी मत लेंगे। अरे बुद्धिवानों का बुद्धि, उसकी राय लो और किसी की राय नहीं लेनी है। मैं हूं बुद्धिवानों का बुद्धि। बाबा ने कितना अच्छा बताया, मैं बुद्धिवानों का बुद्धि हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों को भी कितना प्यार से उठाना है। बाबा ने कहा मैं गरीब निवाज हूं। बाबा के गरीब बच्चे आते हैं तो गरीबों को दान किया जाता है। बाबा भी बेहद का दान करते हैं। हाँ, तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बच्चे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का तिरस्कार नहीं करना। अब तिरस्कार किसको कहते हैं? कोई बाबा की मुरली मिस करता है, ये सबसे बड़ा तिरस्कार। कोई बाबा की मुरली घर में ही बैठे सुनता रहता है, सेंटर पे आके नहीं सुनता, ये भी तिरस्कार है। हाँ, मजबूरी है, बड़ों की परमिशन से, वो अलग बात है, सेवार्थ बहुत दूर है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के आलस अलबेलेपन के कारण बाबा का तिरस्कार। कोई बाबा की मुरली में कॉपी पेन लेके नहीं बैठता, अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करूं, ये भी तिरस्कार। कोई बाबा की मुरली को रिवाइज नहीं करता, ये भी बाबा की मुरली का तिरस्कार। कोई बाबा की मुरली को, आज बाबा ने कहा ना, धारण कहीं ना धारण करते ना धारण कराते, मुफ्त अपने सत्यानाश। बाबा ने कहा आप घात करना भी सत्यानाश। तो बड़ा टेंशन रखना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे अगर कोई नहीं करते हैं धारणा, बाबा तो उमंग दिलाते हैं, तो फिर समझा जाता है इस आत्मा का यही पार्ट है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना बच्चे, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। आज बाबा ने सेवा के तरीके भी बताए। बाबा ने कहा बच्चों को प्रदर्शनी में ढेर आते हैं तो बच्चों को समझाने का शौक चाहिए, सीखना चाहिए कैसे समझाना है। आज बाबा ने फिर से रिपीट किए वो चित्र, ये गोला है, त्रिमूर्ति है, झाड़ है। बच्चे सब धर्म वाले आखिरी में आएंगे जरूर और उनको झाड़ पे समझा सकते हो तुम्हारा झाड़, तुम्हारा धर्म कब आता है। बाबा ने कहा वो भी बाप से अंजलि लेके जाएंगे और अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। सबका उद्धार होना यहीं से हट्टी एक ही है। तो बाबा ने कहा विराट रूप का चित्र दिखाते, गीता का भगवान कौन, ये सब बच्चों को एकदम स्पष्ट करना चाहिए। सर्विस करने का शौक होना चाहिए। सर्विस करने वाले बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, उन्हें बहुत खुशी रहेगी और श्रीमत पर चलने से भी बहुत खुशी रहेगी। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को, हाँ, आज बाबा ने सर्विस के भिन्न भिन्न तरीके बताए। और फिर बाबा ने कहा माया से नहीं फंसना है बच्चे।
कहीं माया बुद्धि का थप्पड़ मार के बुद्धि का ताला बंद कर देती। कोई बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, माना अपना अकल्याण करते हैं। बाबा ने कहा खुद को श्रापित करते हैं, ये तो खुद को श्रापित कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत खबरदार रहना है, फिर क्या होगा, सजाएं मिलेंगी। और बच्चे धर्मराज दोनों मिल जाएंगे तब बिल्कुल कोई रहम नहीं करेगा। अभी तो बाबा रहम दिल है, तुम बच्चों को रहम करके समझाते हैं, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं। लास्ट में बाबा ने कहा अंत में सबको अपने पद का साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं क्या पद पाने वाला हूं। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। जितना तुम उच्च पुरुषार्थ करेंगे उच्च पद पाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा कम पुरुषार्थ करेंगे तो फिर कम प्रजा में जा पहुंचेंगे। तो बच्चे बगैर बाबा की याद के तुम पावन बन नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा बाप को याद करो और वर्षे को याद करो और घर को याद करो। फिर बाबा ने कहा जितना जितना बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होते जाएंगे तुम्हारे, और तुम बिल्कुल शुद्ध पावन बन जाएंगे। बच्चे ज्ञान और योग दो सब्जेक्ट है ना, बिना ज्ञान के योग नहीं और बिना योग के ज्ञान नहीं। तो ज्ञान और योग दोनों करना है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे योग में बहुत कच्चे हैं, फिर उनको माया खा जाती है, इसलिए योग में बड़ा पक्का बनना है। तुम्हें तो एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आनी चाहिए, बाप को ही याद करना है। देखो बच्चे गाया भी जाता है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। कई बच्चे यहाँ के अमृत पीते हैं, बाहर जाके फिर असुर बन जाते हैं। बाबा ने कहा विष काहे को खाए। आज बाबा ने हौसला बढ़ाया, रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अब तो मंजिल आई के आई, सतयुग की दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया, लक्ष्मी नारायण का राज, सब सुखी होंगे, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए तुम्हें राज भाग देने आया हूं, तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन हो रही है। तो ऐसी राजधानी में हम बच्चे चलने के अब लायक बने, उसके लिए खूब पुरुषार्थ करें। बाप की कभी भी निंदा नहीं करानी है बच्चे, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा धारणा करते नहीं और कराते नहीं तो फिर किस काम के ठहरे, फिर तो बच्चे कहलाने के हकदार भी नहीं। बाबा ने कहा कई बच्चे तो बाबा के बड़े फरमान वरदार हैं और बड़े बाबा ने कहा आज्ञाकारी वफादार हैं। ऐसे बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं, वो बाबा की बहुत सर्विस भी करते हैं। और कई बच्चे तो नाफरमान वरदार हैं, इसलिए बच्चे फिर वो पद भ्रष्ट कर लेते हैं, वो प्रजा में भी क्या पद पाएंगे। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में फिर वरदान भी था। बाबा ने कहा फुल स्टॉप की स्थिति के द्वारा माया की हलचल को भी स्टॉप करने वाले, प्रकृति की हलचल को भी स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। फुल स्टॉप की स्थिति होनी चाहिए। कभी ये शरीर रूपी प्रकृति भी हलचल करेगी, कभी बाहर की प्रकृति भी हलचल करेगी। कितना भी हलचल कोई करे, आप फुल स्टॉप के द्वारा उनको स्टॉप लगा दो तो फिर क्या बन जाएंगे, तो मास्टर प्रकृति पति भाव। प्रकृति के पति, प्रकृति मुझे डिस्टर्ब कर नहीं सकती, मेरा बुद्धि योग बाबा से तोड़ नहीं सकती। आज के मुरली में फिर स्लोगन भी था। बाबा ने कहा निर्विघ्न स्थिति के द्वारा निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। विघ्न वाले सेवाधारी नहीं, आज सेवा किया फिर छोड़ दिया क्योंकि स्थिति में विघ्न आ गया, आज सेवा किया फिर उमंग उत्साह कम हो गया, अखंड लंगर चलता रहे, इसको कहते निर्विघ्न सेवाधारी। उसी के द्वारा बाबा ने कहा निर्विघ्न राज्य पद अधिकारी बनेंगे। आज बाबा ने कंबाइंड रूप की स्थिति के द्वारा विजयी बनों में भी समझाया कि मैं रूह हूं और वो सुप्रीम रूह है, हम दोनों कंबाइंड हैं। दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। रूह सुप्रीम रूह से अलग नहीं हो सकती, सुप्रीम रूह रूह से अलग नहीं, हम दोनों इकट्ठे हैं। वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर,
दोनों इकट्ठे रहते, इकट्ठे खाते, इकट्ठे पीते, इकट्ठे चलते, इकट्ठे हर काम करते हैं। तो बाबा ने कहा हाजरा हजूर, जो हाजिर रहते हैं बाबा के सामने, उनके सामने हजूर भी हाजिर रहता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।